नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ये है 42 साइज कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग के लिए। ये देखिए, ये हमारा पार्ट्स होगा और ये हमारी कटोरी होगी। कटोरी की हम इस तरह से एक सिलाई करते हैं, आप देख सकते हो। 1.5 इंच की हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है और 3 इंच की हमने ये लंबी सिलाई की है, ठीक है। और हमारी जो कटोरी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। कुछ बहनें कहती है कि कटोरी की सिलाई चपटी हो जाती है, किसी की कुछ हो जाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप इसको जो है पहले कागज़ पे कटिंग करके फिर इसकी एक सिलाई कर लें, ये वाली बीच वाली, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो कटिंग है वो सही है या नहीं है। उसके बाद ये देखिए, ये बिल्कुल जो है इसकी स्टिचिंग होने के बाद बिल्कुल ये इस तरह से परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही और बढ़िया इसकी स्टिचिंग भी आएगी। तो आप हमारी इस कटिंग की वीडियो को फुल वॉच करें और कागज़ की कटिंग को आप स्टिचिंग करें, हाथों से स्टिचिंग करके फिर आप देखें कि आपकी कटोरी की सिलाई बढ़िया आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपने साइज़ की, हर साइज़ की जो कटिंग की वीडियो है वो देखें, कटिंग करें, स्टिचिंग करें। फिर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें, पूछें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए आज की 42 साइज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज कटिंग भाग 8 कटोरी ब्लाउज पेपर फर्मा कटिंग साइज 42 चेस्ट और 36 कमर। दोस्तों, इसी चैनल में आपको 28 साइज से लेकर के 46 साइज तक के कटोरी ब्लाउज के कटिंग की सभी स्टेप्स मिलेंगी सभी साइज के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट भाग होगा 28 का, सेकेंड भाग होगा 30 साइज का और थर्ड भाग होगा 32 का, फोर्थ भाग होगा 34 का, 5 भाग होगा 36 का और 6 भाग होगा 38 का और 40 का 7 भाग होगा, 42 का ये 8 भाग है। और इसके बाद में 2 भाग और मिलेंगे आपको 44 और 46 का। तो इस तरह से 46 साइज तक मैं आपको पेपर फर्मा कटिंग बताऊंगी। इसके बाद में जब हमारी पेपर फर्मा कटिंग के साइज की वीडियोज का काम कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर स्टिचिंग का वीडियो बताऊंगी, जिसके दौरान आप ओपन सिलाई और अंडर पेकिंग सिलाई दोनों चीज सीख पाओगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले बैक साइड समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो सारे देख रहे हैं तो आपको समझते हुए बिल्कुल भी कोई वक्त नहीं लगेगा और आप सारी साइज के वीडियो जो है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, चेस्ट है हमारा 42 साइज, लंबाई लेंगे 14.5 इंच तैयार। तो टोटल कितनी लेनी होगी? 15 इंच। तो ये 15 इंच इसकी लेंथ हो गई है। और नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, नेक विड्थ लेंगे 2.25 इंच। नेक जो बैक साइड का डीप है ड्रॉ करेंगे 10 इंच का। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच का नेक और डीप नेक के अकॉर्डिंग ऐसे ड्रॉ करना है। नेक की जो नीचे से ब्रॉडनेस है वो मैंने यहाँ पे 10 इंच ली है। तो इस तरह से ये हमारा 10 इंच का नॉर्मल डीप नेक हो गया है। अब चेस्ट की ड्रॉ करते हैं। देखिए, चेस्ट का 4th पार्ट जैसे 10.5 इंच, तो ये 10.5 का हो गया है। यहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट का पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम 1.5 इंच का राउंड शेप लगाते हैं। तो ये हमारा 1.5 इंच हो गया है और इस तरह से हम इस राउंड शेप को शोल्डर पॉइंट में ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिएगा राउंड शेप का। हो गया बैक साइड का ड्रॉ। अब ये जो डाट लगती है कमर के साथ जॉइंट हो जाती है। तो कमर है हमारी 36 और कमर में हम कितना ले रहे हैं आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 10 इंच का 9 इंच हो गया है 36 का 4th पार्ट और 1 इंच की हमने लिया यहाँ पे डाट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 8 इंच से 9 इंच तक ये डाट है, सॉरी 5 इंच से 6 इंच तक। तो 5 से 6 इंच कितना, 1 इंच की हमने बीच में डाट लगा दिया है। तो यहाँ पे वो कमर में ऐड कर लिया है, उसका जो डाट लगाते हैं उसका कमर में ऐड कर लिया है। अब देखो, ये कमर का एक पार्ट है, बैक साइड का 2 पार्ट्स जॉइंट रहते हैं ना। ये देखिए, ये गला जो डबल होगा ना तब पूरे नेक पे आएगा। इसी तरह से 2 पार्ट हो गए ना तो पूरे
पीठ में हमारे कमर में आएंगे। तो ये 2 डार्ट हो गई ना, कमर के भी 2 पार्ट्स है तो डार्ट के भी यहाँ पे 2 जगह हमने ऐड कर लिए एक्स्ट्रा में। तो इस तरह से बैक साइड पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और इसको हम नेक लाइन कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने शेप नहीं लगाया है। अगर हम शेप लगाते हैं तो इसको 1/4 इंच या 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जितना कि हमें शेप लगाना होता है। उसके बाद वो हम यहाँ पे शेप लगा देते हैं। ये शेप क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मैं जिनका बना रही हूँ उनके जो ये देखिए, जैसे ये आपका नेक लाइन है और ये आपकी बाजू है, हाथ है। तो नेक जो है ना इस तरह से वो बिल्कुल ऐसे सीधा है। किसी के जैसे बाजू इस तरह से ढाल में होते हैं ना, तो वहां पे हमें शेप लगाना होता है। यहाँ पे ढलान होती है। और ये जो जिनका मैंने नाप लिया तो उनके इस तरह से स्ट्रेट है, खड़े मुड्ढे हैं। तो ये खड़े मुड्ढे जब होते हैं तो आपको ये शेप लगाने की जरूरत नहीं होती है। और जिनके मुड्ढे में इस तरह से ढाल होती है तो आपको यहाँ पे ढाल देनी पड़ती है, नहीं तो ये जो होते हैं यहाँ बीच में लूज हो जाते हैं। तो इसलिए ढाल ये जो दी जाती है शेप लाइन का यही कारण होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के पार्ट्स की कटिंग करें। आगे के पार्ट्स के लिए वैसे ही लेंथ लेंगे हम 15 इंच, वैसे ही हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, और वैसे ही नेक विड्थ लेंगे हम 3.25 इंच, और वैसे ही आर्म होल लेंगे हम 6.25 इंच। ठीक है। अब यहाँ पे हम चेस्ट की ड्रॉ करेंगे, वो करेंगे हम 10.5 इंच पे। जैसे ठीक बैक साइड पार्ट था वैसे ही यहाँ तक आगे का पार्ट बिल्कुल बराबर में चलता है। अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम नेक लेंगे 6 इंच और नेक को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे 1.25 इंच का राउंड शेप। तो यहाँ भी चेंज हो गया, नेक भी चेंज हो गया। इस तरह से अब एक एक पार्ट जो है आगे के वो चेंज हो जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे राउंड शेप लगाना होगा। इसको आपको ऐसे गोलाई हाथ से ही देनी होगी। तो यहाँ से मैं आपको हाथ से गोलाई देकर दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप यहाँ पे गोलाई दे दीजिएगा। इसके बाद ये शेप लगाने के बाद यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन का 1 पॉइंट और लगा देते हैं। ये फिटिंग पॉइंट होगा और ये मार्जिन पॉइंट हो जाएगा। अब हम नीचे चलते हैं। कमर का जो है यहाँ पे मेजरमेंट लगा लेते हैं। कमर है हमारी 9 इंच हो गया है। 1/4 इंच यहाँ पे लेते हैं सिलाई का, जो हम हुक और कढ़ाई की पट्टी स्टिच करते हैं उनके लिए। तो ये हो गया है 9.25 इंच। आगे का पार्ट्स कितना लेना है, जो क्रॉस पट्टी होती है वो 9.25 इंच। यहाँ पे हम और ये ले रहे हैं 2 इंच का मार्जिन। ठीक है। बस अभी हमें मिलाना नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये हेल्थी साइज का हो गया है, इसलिए हम इसको बाद में मिलाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें इसका 4th भाग होगा 14 इंच। यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, 14 नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम लेंगे 12.5 इंच। कितना ले रहे हैं, 12.5 इंच पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम 12.5 या 12.75 तक हम यहाँ पे ले सकते हैं 1/4 इंच, पर इसमें मैंने यहाँ पे 12.5 इंच ही लिए हैं। 42 साइज में ले लिया है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दी है 12.5 पे। अब हम यहाँ पे कटोरी की जो चौड़ाई देखेंगे तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 6.5 इंच की, और यहाँ से भी मैं 6.5 का पॉइंट लगा देती हूँ। 2 तो पॉइंट हो गए हमारे। जो तीसरा पॉइंट लगाएंगे वो यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे। 2 इंच का स्पेस बिल्कुल बराबर में छोड़ देंगे और इसके बाद आपको इस तरह से नेक लाइन में मिलाना है। नेक लाइन में कितना है, 3 इंच हो सकता है, 3.25 हो सकता है, 3.5 हो सकता है। आप चाहे जितना इसको नेक लाइन में ऐड कर सकते हो। यहाँ से हमें चौड़ाई नहीं चाहिए, यहाँ से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो लेते हैं ना वो, अब जैसे मैं इसकी ओरिजिनल कटोरी करूंगी तो आपको पता है यहाँ से मैं एक्स्ट्रा लूंगी आधा इंच, तो वो दोनों इस पार्ट्स का और इस पार्ट्स का सीम का ही लूंगी, क्योंकि आप अपने चेस्ट की ओर देख लीजिए। नेक के पास में, गले के पास में यहाँ पे आपको कहाँ चौड़ाई चाहिए, बिल्कुल आपको जितना ये स्पेस है उतना ही चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी चेस्ट है वो यहाँ पे आएगा, जो हमारे उभार है वो यहाँ पे आएंगे, न कि यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, ये इतना बड़ा चाहिए, या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी लाइन यहाँ पे जॉइंट होती है या यहाँ पे जॉइंट होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ब्लाउज की कटिंग पे या फिर स्टिचिंग पे। फर्क इसमें पड़ेगा, जो ये हम चौड़ाई दे रहे हैं इसमें पड़ेगा, फर्क हम जो एक्स्ट्रा लेंगे उस पे पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी को यहाँ पे इतना मिला देंगे, जो हमारी क्रॉस पट्टी का मेजरमेंट है वो ये है। ठीक है।
और अब इसको जो ये जो मेजरमेंट है इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, अब हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। ये वेस्टेज कटोरी पार्ट्स, ये तीरे का पार्ट्स और ये हमारी क्रॉस पट्टी का पार्ट्स। इससे पहले इसको हल्के से यहाँ पे हम राउंड शेप लगा देते हैं, जो हमारी आगे की साइड है वो इस तरह से। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। शेप हमें लगाना नहीं है, ये वाला बिल्कुल ही शेप यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। ये पार्ट्स जब हम कटिंग करते हैं तो जो ड्रॉ किया हुआ है तीरे के पार्ट्स में रहना चाहिए। देखिए ये तो वेस्टेज पार्ट्स है, तो ये जो हमने पॉइंट लगाए हुए हैं ये हमारे तीरे के पार्ट्स के अंदर रहने चाहिए। तो ये वेस्टेज पार्ट्स है, इसकी तो हमें ओरिजिनल कटोरी बनानी है और ये पॉइंट हमारे इस पार्ट्स के अंदर रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से दोनों पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स में आपको इन दोनों की स्टिचिंग का 0.25 इंच लगभग 1 इंच आपको ये जो क्रॉस पट्टी है इसकी लेंथ बढ़ा देनी है जब हम कपड़े पे इसकी कटिंग करें तो। और ये पार्ट्स बिल्कुल ओके है, कुछ भी कहीं भी आपको इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बराबर इसके कपड़े में कटिंग कर लीजिए। इसकी हम आपको कटोरी की कटिंग करना बता रहे हैं। तो कटोरी की कटिंग कैसे करेंगे, देखो इसको सबसे पहले हमें यहाँ पे बिल्कुल बराबर में ड्रॉ कर लेना है। तो मैं इसकी यहाँ पे इसकी स्पेस देख लेती हूँ कि मुझे चारों तरफ से स्पेस चाहिए होता है, तो मुझे स्पेस की जगह देख करके यहाँ पे इसको लगा देना है। अब मुझे यहाँ पे चारों तरफ से स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस कटोरी के वेस्टेज पार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से मैं लूंगी 1.5 इंच, 1 पॉइंट ज्यादा 1.5 इंच से, ये देख सकते हैं आप, ये 1.5 इंच का पॉइंट है और इससे 1 पॉइंट ज्यादा पे मैंने यहाँ पे इंची टेप फिक्स कर दिया है और ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। जितना उस तरफ लेंगे उतना ही इसी तरफ भी लेंगे, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब हम इसका 6.5 का मिडिल सेंटर बनाएंगे, वो होगा 3.25 इंच और इस 3.25 इंच के पॉइंट को भी हमें उतना ही नीचे ले लेना है जितना हमने अपना, ये देखिए 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा ये वाला पॉइंट हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट को हम 1/2 इंच नीचे ले लेंगे, बिल्कुल पूरा 1/2 इंच, और इस पॉइंट को हम सिर्फ 1/4 इंच यानी सिम के जितना एक्स्ट्रा लेंगे। ये 1/4 इंच है और ये आप देख रहे हैं 1/2 इंच है। यहाँ से हम 1/4 इंच लेंगे और इस तरफ से हम 1/2 इंच लेंगे। हो गया है, ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिए हैं और इस पॉइंट को इस तरह से लगाया जाता है क्योंकि इस तरह से हमारा नेक हो गया। अब क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो पॉइंट नीचे वाले होते हैं इन्हें मिलाना होता है। तो अब आप देख सकते हैं ओके क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, मतलब जो पॉइंट लगे वो सही लगे। अगर क्रॉसिंग सही नहीं होती है तो पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको चेंज किया जा सकता है, ऊपर या नीचे लिया जा सकता है। इसकी स्पेस जो है 1/2 इंच का रहना चाहिए, ये यहाँ पे मिडिल सेंटर पे आना ही चाहिए। तो फिर क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इसको ऊपर नीचे लिया जा सकता है। अब ये पॉइंट है बिल्कुल ओके है और इसको हमें इस तरह मिलाना है। देखिए अब आप मिल रहा है, और ये जो पॉइंट अब देखिए आप यहाँ पे नहीं मिला है तो इसको हम ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे ये इस पॉइंट को पॉइंट लगा देंगे। तो ये मेन हमारी ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है वो वाली ओके लाइन है। ठीक है, अब इसमें जो आपको 1/2 इंच है ये वाला ऊपर वाला ड्रॉ, इसकी पॉइंट को इसमें मिलाना है 1.5 इंच में। तो इस तरह से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा कम करती हुई और इस तरह से इसको 1 इंच में लेती हुई, फिर 0.25 इंच में लेती हुई, फिर इसको मैं 1/2 इंच में ऐसे मिला दूंगी। ठीक है, इस तरह से ये कटोरी के आकार हो जाएगा। और इस तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। तो ये हमारी 42 साइज की कटोरी का आकार बन गया है। अब मिडिल सेंटर में हम 3.5 इंच की टक्स लेंगे
ये हमारी 3.5 इंच हो गई है। 42 और 44 में हम 3.5 के टक्स लेते हैं। यहाँ पे जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ ऐड करेंगे, ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ ऐड करेंगे और ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ ऐड करेंगे। तो अब आप देख सकते हो जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड में पॉइंट लगा दिए हैं और इनको सेंटर लाइन में मिला देती हूँ। ये हमारी सेंटर लाइन है। इस तरह से सेंटर लाइन में कटोरी ओरिजिनल बनाना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से मैं आपको यही कहना चाहूंगी, सजेशन देना चाहूंगी कि आप इसको पेपर पे कटिंग कीजिए। फिर आप इसकी हाथ सुई से, पेपर पे भी तो सिलाई होती है, हाथ से सिलाई कर सकते हैं, मशीन से सिलाई करके देख सकते हैं कि आपने कटोरी कटिंग की है, आपकी कटोरी चपटी हो रही है, मेम की जैसे बन रही है। बिल्कुल आपकी मेरे जैसी कटोरी बनेगी, परफेक्ट बनेगी, बहुत ही सुंदर बनेगी। बस आपको करना होगा, आप जो हमारे पेपर पढ़ते हैं हम न्यूज पेपर, उस पे आप कटिंग करके और फिर आप उसकी सिलाई कीजिएगा। फिर आप न्यूज़पेपर पे ही हाथ से और सुई से जो हमारे तीरे का पार्ट्स होता है ना, उसके भी उसको साथ उसको अटैच कर लीजिएगा। बिल्कुल आपकी परफेक्ट सिलाई बन जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे तो आपकी जो कोई भी समस्या है, जो कोई भी प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। उसके तरीके आपको कपड़ा वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आप पहले पेपर पे हाथों से कच्ची सिलाई करके और अपनी जो जिज्ञासा है उसे समझ सकते हो, अपनी जो डाउटिंग है उसे दूर कर सकते हो। ये हमारी 42 साइज की परफेक्ट कटोरी बन चुके हैं। यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, हुक और गड़ाई की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो आप जानते हैं हमारी जो नेकलाइन हमने कटिंग किया अपने फरमे से, इससे तो ये यहाँ पे बिल्कुल छोटे नहीं होंगे ना, यहाँ पे हम ये सिलाई में ऐड कर देंगे। और ये जो 2 सिलाई का लिया हमने, आप देख सकते हैं, 1 सिलाई और 2 सिलाई। तो 1 सिलाई का इसका यहाँ पे भी तो जाएगा ना, ये इतना दबेगा तो ये जो लाइन नेक लाइन हमारी छोटी नहीं हो जाएगी क्या, अगर ये हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ना दोनों का, इस पार्ट्स का और इस पार्ट्स का। अब देखिए आप इसको ऐसे चेक कीजिए, क्योंकि मैंने उल्टी साइड में कटिंग कर ली है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ जो पॉइंट है वो। तो ये देखिए कटोरी का आकार बड़ा है ना, यहाँ से भी बड़ा है और यहाँ से भी बड़ा है। जब हम स्टिचिंग करेंगे ना बिल्कुल बराबर आएगा, कुछ भी बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि कटोरी का जहाँ पे आएगा तो वहां पे हमारा चेस्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा और इसकी जो सिलाई है वो दोनों को एडजस्ट कर देंगी। बिल्कुल भी छोटे बड़े पार्ट्स नहीं होंगे। और इस तरह से देखिए नेक लाइन कितनी सुंदर और परफेक्ट बनेगी। ये इस तरह से हमारी नेक लाइन भी बनेगी। और बड़ा छोटा जो आपको दिखाई दे रहा है ये होना चाहिए, अगर बराबर होंगे तो आपका सिलाई करोगे तो ये वाला पार्ट्स बढ़ जाएगा, कटोरी आपकी छोटी हो जाएगी। इसलिए हमेशा भी जब कटिंग करो तो ध्यान रखना कि हाँ कटिंग की है, ये फर्मा कटिंग करने के बाद में तो कटोरी का पार्ट्स बड़ा है ना, जब हम स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल बराबर में हो जाएगा। बाजू की कटिंग की वीडियो की लिंक आप नीचे देख सकते हैं। जब आप कपड़े पे इसकी कटिंग करो तो देखो इस पार्ट्स को आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इस पार्ट्स को बिल्कुल बराबर कटिंग करना है, इस पार्ट्स को बिल्कुल बराबर कटिंग करना है और बैक साइड पार्ट्स को बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। और इस पार्ट्स में एक्स्ट्रा क्यों लेना है, वो इसलिए लेना है क्योंकि जब ये दोनों स्टिच करके जब आप क्रॉस पट्टी ज्वाइंट करेंगे तो उसमें 1 इंच आपका कपड़ा जाएगा, तो वो 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लोगे तो जो ये लेंथ है, ये देखिए ये वाली जो लेंथ है वो बराबर हो जाएंगी। आप जानते हो यहाँ से मार्जिन पॉइंट में ये दोनों की जब स्टिचिंग करेंगे तो इतना छोटा हो जाएगा और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, इतना ले लिया तो ये जो एक्स्ट्रा लिया है वो सीम में चला जाएगा और ये दोनों ऐसे बिल्कुल बराबर बैक साइड के पार्ट्स के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, मैंने अच्छे से आपको समझाया हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन सब वीडियो के एक मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो दिखाऊंगी बहुत ही शानदार, तो उस वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है, कटिंग और स्टिचिंग की दोनों की एक साथ में लास्ट में वीडियो दूंगी, बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद सभी का, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया।